हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। आज का जो वीडियो है आप देख ही लिए होंगे थंबनेल से। ये रिलेटेड है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बीपीएससी ने किया 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें जो जो चीज़ बातें निकल के आई और अब हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए और कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 56 से 57 डेज बचा हुआ है। अगर हम 17 नवंबर को माने तो इतना दिन बचा हुआ है हमारे पास। तो अब हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसका एक वीडियोज़ है जिससे रिलेटेड आपको मतलब पता चल जाएगा कि ये करने से, क्योंकि बहुत लोग अभी मेंस में उलझे हुए हैं, बहुत लोग प्री में पूरी तरह फोकस नहीं किए हुए हैं। तो एक ये रिमाइंडर वीडियो है, समझ लीजिए कि ये रिमाइंडर वीडियो आपके लिए, ताकि आप अब मेंस को बैक फुट पे लीजिए और प्री को फ्रंट फुट पे लीजिए, क्योंकि प्री इज़ द गेम चेंजर। इस बार प्री बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, रेस बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आप कुछ ऐसा गलती नहीं कर सकते कि आप प्री से बाहर आ जाओ, क्योंकि देखो हर बार क्या होता था ना, 150 मतलब 350 सीट आता था, इंटू 10 टाइम्स मान लो तो 3500 बच्चे के आसपास मेंस देते थे। इस बार अगर 2000 सीट है, 2K सीट है, तो 20,000 बच्चों को मौका मिलेगा, 20,000 बच्चों को मौका मिलेगा मेंस देने का। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्या मेंस दे सकते हो। फिर मेंस के लिए वो 3 महीना मिलेगा, वहाँ अपन कोर्स लाएंगे, वहाँ अपन पूरा मॉड्यूल लेके आएंगे, वहाँ अच्छे से तैयारी करेंगे मेंस का, वो अलग पार्ट है। बट पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व टाइप, पहले कौन सा आ रहा है, पहले प्री आ रहा है, तो अब मेंस जितना भी आपने पढ़ लिया अब बैकफुट पे रख दो और प्री पे लग जाओ भैया, प्री पे लग जाओ। इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, क्योंकि आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा इस बार। यूपी पीसीएस के बच्चे देख लो, यूपी पीसीएस के बच्चे, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं रियलिटी दे रहा हूँ आपको। यूपी पीसीएस के बच्चे, यूपीएससी के बच्चे और बीपीएससी के बच्चे और भी एमपीपी से, ये सारे बच्चे आरपीएस, ये सब ट्राई करेंगे। क्यों ट्राई करेंगे पता है? लोग नहीं लेवल 7 के जॉब के लिए नहीं ट्राई करते हैं, सोचते हैं कि लेवल 7 का जॉब है, आरडीओ, आरटीओ, आरएम, जो भी जॉब आता है, ये सीओ, ये सब नहीं ट्राई करते हैं, लोग कम ट्राई करते हैं। बट जब एसडीएम देख लेते हैं ना, एसडीएम देख लेते हैं, हो गया आपका डीएसपी देख लेते हैं, एसडीएम देख लेते हैं, तो सब ट्राई करने लगते हैं कि नहीं हमें भी एंट्री चाहिए। मतलब कि वो अपना जोर तो लगा ही देते हैं। बिहार स्पेशली अलग अलग टॉपिक है जो पढ़ना होता है, बाकी सब चीज़ तो लगभग कॉमन होता है। तो इसलिए आप अपने आप को गियर अप कर लो, कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो एक भी ऐसा गलती नहीं करना और ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ना। जो पढ़े उसको रिवाइज करो, वहाँ से आए तो गलत नहीं हो। 95 से लेके 100 के बीच इसको टारगेट करना है, इसी को रखते हुए। और ज़्यादा ये टेस्ट सीरीज इसके पीछे मत भागो, इससे अच्छा है PYQ लगाओ, अपने नोट्स को 100 बार पढ़ लो भैया। अगर आपको अगर टाइम है तो 100 बार पढ़ लो, मगर मैं कहूँगा 5 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। अभी आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ उसके रिलेटेड मैं बता देता हूँ आपको हर जगह से पता लग ही गया होगा, एक जनरल टॉपिक है तो मैं बता देता हूँ। नोटिफिकेशन 1 से 2 दिन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ विभाग से सीट नहीं आया। 17 नवंबर अभी तक विभाग जो कमीशन है वो मान रहा है कि 17 नवंबर को एग्जाम कराएगा। और अभी जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला 929 सीट के बारे में बोला, तो ये 2000 सीट तक जाएगा। तो आज तक का इतिहास का बीपीएससी का सबसे बड़ा वैकेंसी है। तो इसमें हो सकता है वो 2 शिफ्ट में एग्जाम ले, नॉर्मलाइजेशन करे, इसका भी कोई उन्होंने इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो कर सकते हैं। वो फॉर्म बेसिस की कितना फॉर्म जा सकता है, क्योंकि 4 से 5 लाख तो आता ही है फॉर्म। तो इस बार अगर 10 लाख चला गया तो हो सकता है 2 शिफ्ट में एग्जाम हो, तो वो अलग बात है। अब स्ट्रेटजी से क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए हमें, मैं आपको कुछ बता देता हूँ कुछ बातें। देखो हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने हैं, एक पॉलिटी है, फिर हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 3 पार्ट है, फिर साइंस है 3 पार्ट है, फिर एक नया साइंस टेक ऐड हो गया है, फिर आपका कुछ पार्ट, फिर इकोनॉमी है, जियोग्राफी है, बिहार स्पेशल है, प्लस करंट अफेयर्स है, ठीक है। ये पॉलिटी जो है ना, ये तो आप कर लोगे। हिस्ट्री जो है इसको बार बार रिवाइज करना भैया। पॉलिटी को भी ना आप देखना, PYQ लगाना, उसके कंसेप्चुअल पार्ट को भी समझना। सिर्फ फैक्ट्स और आर्टिकल रट के मत जाना। पहले जैसा नहीं पूछेगा आपको आर्टिकल कि आर्टिकल ये क्या है, ये क्या है। हो सकता है उसको घुमा दिया जाए, उसके सब सेक्शन से पूछ दिया जाए। बहुत बार ऐसे पूछा है बीपीएससी। तो वो टफ करने के लिए, ताकि वो कट ऑफ रेंज हाई ना जाए, उसको टफ करने के लिए वो ये सब एक प्रैक्टिकल कर सकता है। तो इसलिए आप जो पूछा है उसको डेप्थ एनालिसिस करो, उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो। टाइम मिले तो उसको गूगल करके देखो, उसके अंदर का पार्ट देखो क्या है, वहीं से आपका सफिशिएंट है, वो हो जाएगा आपका। हिस्ट्री का है तो आप एंशिएंट और मेडिवल पे इतना ज़्यादा फोकस मत करना, मगर मॉडर्न को भैया आप जितना चाट सकते हो चाट लो, जितना ज़्यादा, जितनी बार रिवाइज करते हो कर लो। फिर आपका साइंस है, साइंस में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, इसको भी आप बार बार रिवीजन करो। और साइंस टेक का तो लेक्चर आपको पता ही है, आपको मिल रहा है, आप पूरा रिलाई कर सकते हो साइंस टेक पे।
एनालाइजर जीएस के साथ। यहाँ आपको कंप्लीट मिल जाएगा, साइंस टेक कंप्लीट हो जाएगा जब तक 15 अक्टूबर तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे साइंस टेक, ठीक है। ये 100% मान लो आप कंप्लीट कर देंगे। ये इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी भी आपको मतलब जो आप देख लेना कि कौन सा कमिटी इंपॉर्टेंट है, रिवर्स रेपो रेट, ये भी एनालाइजर जीएस कराएगा आपको। इकोनॉमी भी जो सेक्शन मार्केट में नहीं है ना वो सेक्शन हम कराएंगे, जो है ऑलरेडी वो हम नहीं कराएंगे, क्योंकि सेम चीज पढ़ाने से आप भी मतलब बार बार वही चीज नहीं करोगे ना आप। तो हम जो अवेलेबल नहीं है, जैसे साइंस टेक अवेलेबल नहीं है तो हम करा रहे हैं, इकोनॉमी अवेलेबल नहीं है तो हम करा रहे हैं। फिर ज्योग्राफी का वो पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, लोग खाली कुछ कुछ लूसेंट पढ़ते हैं, याद करके चले जाते हैं, वो आंसर लग जाता है। बट अब ऐसा नहीं होगा, कुछ कंसेप्चुअल पार्ट पूछे जाएंगे कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये मिलता है, तो ये कैसे रिवर को ऐसे इंक्लाइन करता है, कौन सा इंसिडेंट रिवर है, कौन सा ये मतलब पूछ सकते हैं। तो उस हिसाब से एनालाइजर जीएस अपना वो लेकर के आया है। तो आप ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, बिहार स्पेशल तो आप देख ही रहे हो, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 15 अक्टूबर से पहले, सब कंप्लीट हो जाएगा। और करंट अफेयर जो है, पहले हम डेली मंथली वाइज कर रहे थे, अब टॉपिक वाइज की तरफ जा रहे हैं। तो कल या आज रात में आपको पहला वीडियो टॉपिक वाइज का आ जाएगा, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल समिट का वीडियो होगा, जिसमें 2023 से लेकर के 23 के, जब सितंबर से लेकर के आज सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट जो BPYQ में दिखा गया है, जो इस रेंज में एग्जाम हुआ उसमें जितने भी समिट्स हुए हैं उनके वीडियोस रहेंगे। मतलब उनके बारे में रहेगा कि उनका थीम क्या है, वो क्यों ऑर्गेनाइज किया, इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं, इसका मेंबर है कि नहीं, ये सारा कुछ। मतलब एक वीडियो देखोगे, समिट्स का अगर क्वेश्चन आता है आपका तो इंटरनेशनल नेशनल खत्म हो जाएगा। इसी तरह हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि इससे ना होलिस्टिक सब कवर हो जाता है। मंथली में बहुत सारा चीज कवर नहीं हो पाता है, इसमें होलिस्टिक एक एक वीडियो आपको, रिवीजन भी तो इंपॉर्टेंट है ना। आप बैठे आपको समिट्स रिवीजन करना है, आप एक वीडियो देखे 40-50 मिनट का वीडियो होगा, 2x में लगा के 20 मिनट में देख लिया, उसको फिर रिवाइज कर लिए, तो आपके दिमाग में बैक ऑफ मेमोरी आपका चला जाएगा, तो रिकॉल हो जाएगा। करंट अफेयर्स वहां रिकॉल होगा, आपको डायरेक्ट मिनिमम ही चांस है 10-15 सवाल से ज्यादा डायरेक्ट नहीं दिखेगा, बाकी रिकॉलिंग पावर से ही आएगा। तो उसी बेसिस पे बनाया जा रहा है। फिर देखते हैं हमारा रिस्पांस कैसा रहता है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे फिर। तो ये सारा सब्जेक्ट, जैसे ये सारा सब्जेक्ट को आपको बार बार रिवाइज करना। देखो, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस साइंस टेक प्लस साइंस प्लस बिहार स्पेशल प्लस करंट, ये तो भैया आपको एकदम मतलब इतनी बार पढ़ लेना है ना कि आप समझ लो कि अंतिम रात अंतिम ऐसा बात हो गया। मतलब कि आप इतनी बार पढ़ लो कि आपको कोई नींद में पूछे ना तो आपको आ जाए कि हाँ ये ऐसा था वैसा था। कंसेप्चुअल भी पढ़ना है, खाली फैक्ट्स याद करके मत जाना। पता चला कंसेप्ट पूछ दिया है कि हाँ ऐसा पीरियड में वो हुआ था, तो आप कंसेप्ट पता ही नहीं है, फिर फैक्ट्स के बेसिस पे वो सवाल नहीं बनेंगे। पूछ सकता है बीपीएससी कुछ भी कर सकता है, इस बार कुछ भी कर सकता है बीपीएससी। सो आप एनालाइजर जीएस चैनल को, एनालाइजर जीएस यूपीएससी वाला जो चैनल है उसको ही फॉलो करो। यहाँ भी पीवाईक्यू होता है। ये बीपीएससी वाला जो चैनल है जो स्पेशली जीएस, एनालाइजर जीएस, इसको फॉलो करो। यहाँ आपको बिहार स्पेशल कंप्लीट मिलेगा, साइंस टेक कंप्लीट मिलेगा, इकोनॉमी कंप्लीट मिलेगा, ज्योग्राफी कंप्लीट मिलेगा, मैथ का जो सेक्शन है 10 नंबर का वो भी हम करा रहे हैं आपको, क्योंकि ये पार्ट ना मार्केट से गायब है इसलिए करा रहे हैं। और करंट अफेयर्स आप ना यहाँ रिलाई कर सकते हो भैया करंट अफेयर्स के लिए। आपको करंट अफेयर्स का हम लोग कह रहे हैं ना सितंबर तक सारा वीडियो, सितंबर जनवरी टू सितंबर तक के सारे वीडियोस आ जाएंगे करंट अफेयर्स के। मंथली वाइज देखूंगा, अगर वो कंटिन्यू मतलब उसका रिस्पांस देखूंगा, और टॉपिक वाइज डाल के उसका रिस्पांस देखूंगा। अगर वो अच्छा नहीं लगा तो मंथली वाइज पे शिफ्ट होऊंगा, कंप्लीट पूरा होगा। क्योंकि मुझे लगा कि टॉपिक वाइज में ज्यादा कवर होता है, इसलिए हमने वो पोल कराया। पोल में 70-30 का वो है, ज्यादा लोग टॉपिक वाइज की तरफ जा रहे हैं। तो एक वीडियो टॉपिक वाइज का देख लेते हैं, तो उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो आप बने रहें और भाई तैयारी गेयर अप कर लें। ये टाइम आप जाने नहीं दे सकते। ये समझो कि आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी 10-15 साल तक के बाद, मतलब 10-15 साल तक आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता। तो भैया इस बार नौकरी ले लो, पक्का सीट कर लो, अपने लाइफ को चिल और रिलैक्स कर लो, और एनालाइजर जीएस के साथ बने रहो। यहाँ पे आपको सारा मॉड्यूल प्रॉपर वाइज आएगा और पूरा कवर होगा आपका। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट। जय हिंद।